और अब बढ़ते आगे, जहां पर कल नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर अबूझ मार्ग पहुंचेंगे। अबूझ मार्ग में इरक भट्टी के बेस कैंप में जवानों से मुलाकात करने वाले हैं। जवानों के बीच मौजूद रहेंगे, जवानों से बातचीत करेंगे। इरक भट्टी कैंप में अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई और अमित शाह के काफिले का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं। बेस कैंप में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल नारायणपुर अबूझमाड़ दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुलाकात करने वाले हैं जवानों से और माना जा रहा है कि शहीद के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अबूझ मार्ग में इरक भट्टी के बेस कैंप में जवानों से मुलाकात करेंगे। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, बढ़ते कदम, उस बीच चेतावनी भी नक्सलियों को लगातार दी जा रही है। और ये साफ तौर पर कहा गया कि बारिश का मौसम अब शुरू हो रहा है, तो बारिश में भी हम चैन से सोने नहीं देंगे, नक्सलियों को आराम भी नहीं करने देंगे। तो अबूझमाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता की पहचान से जाना जाता है, लेकिन इसी अबूझमाड़ में पिछले कुछ सालों से लाल आतंक का कब्जा था। वो लाल आतंक जो बस्तर की सुंदरता को, अबूझमाड़ की सुंदरता को गोली बारूद से डराकर और खौफ में रखा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने को मिला कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र में बैठी सरकार ने संकल्प 2026 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो उद्देश्य रखा है, उसके चलते सभी जवानों को और नक्सल प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को एक हौसला मिला है। विकास की नई जो ऊर्जा है वो इन इलाकों में अब बहती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको दूसरी तस्वीर सबसे पहले दिखाता हूं, जहां पर इसी इकर भट्टी गांव में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको सीधे तस्वीर पहले दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से तैयारी है इस जगह की। जिस जगह पर कुछ सालों पहले नक्सली यहां बैठा करते थे, उस जगह पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे नजर आएंगे और वहां पर ग्रामीणों से संवाद करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। जो इस वक्त केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ यहां पर विकास हो रहा है, उस विकास की जमीनी हकीकत को यहां पर टटोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। मैं आपको दूसरी चीज ये सबसे पहले बता दूं कि जो नक्सल प्रभावित गांव है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नियत नीलानार योजना शुरू की और उन योजना के तहत जिन जिन क्षेत्र में पुलिस कैंप बनाए जाएंगे, वहां पर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहां पर सरकार और प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नजर आएंगे। और उसी नियत नीलानार की योजनाओं का, उसके प्रभावों की जानकारी लेते हुए कल अमित शाह यहां पर नजर आएंगे। यहां पर ग्रामीणों से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार जिस अबूझमाड़ में, जिस इकर भट्टी गांव में पहले लाल आतंक का साया था, वहां पर अब विकास की ऊर्जा फैलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तैयारी यहाँ पर जो है जोरों शोरों से चल रही है। लगभग अंतिम चरण पर पूरी तैयारी पहुंच चुकी है और बहुत ही जो है प्राकृतिक ढंग से, बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से यहाँ पर जो है साज सज्जा की जा रही है। देखिए एक झोपड़ी तैयार की गई है, खाट यहाँ पर लगाई गई है और इसी खाट में कल दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। मैं आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से सांस्कृतिक ढंग से यहाँ पर जो है सजावट भी की जा रही है। कुछ ग्रामीण भी हैं जो लगभग पूरी तैयारियों में भिड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। कल अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, अबूझमाड़ में इकर भट्टी गाँव में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब आएंगे तो हम लोग का जो भी मांग रहेगा वो पूरी करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। पहले इसी अबूझमाड़ में, नारायणपुर में इकर भट्टी जहाँ पर पुलिस कैंप खुला है, वहाँ लाल आतंक का साया था। इस जगह पे पहले नक्सली बैठा करते थे, जहाँ पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे। जी सर, ऐसे पहले तो बहुत आतंक था इधर नक्सली लोगों का। अभी जिस टाइप का कैंप बना है तो हम लोग को बहुत राहत मिला है। आप लोग भी तैयारी में भिड़े हुए हैं? जी सर, हम लोग तैयारी में पूरे, उन्हीं के आने का इंतजार में है सर।
विकास की अगर बात की जाए तो तमाम विकास भी अब धीरे धीरे यहाँ पर हो रहे हैं। मोबाइल टावर बन रहे हैं, बस सुविधा शुरू हो रही है, रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, विकास हो रहे हैं तेजी से। जी सर, हो रहा है। किस किस चीजों का विकास आप देखते हैं? क्या आपके पास मोबाइल फोन पहुंच पाए आप तक? मोबाइल फोन, मोबाइल टावर जी पहुंच चुका है सर। पहुंच चुका है। जी कभी पगडंडियों के सहारे चला करते थे यहाँ पर, अब बस सुविधा भी शुरू हो गई है, सुन रहा हूँ 14 गाँवों में। जी जी जी। कि ग्रामीण यहाँ पर हैं और हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर विकास हो रहा है और जो तैयारियां जो है कल के लिए की जा रही है वो किस तरीके की रहने वाली है। क्या कहेंगी? कल अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पर, मुलाकात करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे? हाँ करेंगे सर, बातचीत करेंगे। किस तरीके का विकास आप यहाँ पर देख रही हैं? बस सेवा शुरू हो गई, मोबाइल टावर लग गए, सुन रहा हूँ कि अब मोबाइल कनेक्टिविटी भी आ गई है। सर हम लोग सचिव है, हेल्प कर रहे हैं, ग्रामीण इधर है इन लोग। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा ही रहा हूँ और इनसे बातचीत करता हूँ जो इसी गांव की हैं, इसी क्षेत्र की हैं। क्या कहेंगी आप? कल अमित शाह आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे? ठीक ही लग रहा है, आ रहे हैं तो। हाँ, पहले कभी लगा था कि इस गांव तक भी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच पाएंगे कभी? नहीं, पहले तो पूरा नक्सली से घिरा हुआ गांव था, तभी तो ठीक ही लगेगा आएंगे तो। और विकास हो रहा है तो उससे गांव वाले भी बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। किस तरीके का विकास हो रहा है? 14 गांव में बस सेवा भी शुरू हो गई, मोबाइल टावर भी लग रहे हैं, जानकारी मिल रही है। जी, सभी जगह जहाँ जहाँ नया कैंप लगा है सब जगह अभी मोबाइल टावर भी। और गांव वालों का सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, वो राशन के लिए जो एक हफ्ता से आते थे, जहाँ पे राशन मिलता है वहाँ सोने आते थे पहले, वो उनको आसानी हो रही है, अब पूरा वहीं जा रहे हैं पंचायत में ही, तो उनके लिए उत्साह से बढ़ के तो और कुछ हुई है। आप तक भी पहुंच रही है सुविधाएं? मैं पंचायत सचिव हूँ सर, हम लोग यहाँ काम, हम लोग की ड्यूटी लगी है तो यहाँ पे आए हैं। बाकी है तो ग्रामीण यहीं की हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और अलग अलग तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा करते थे ग्रामीण, नक्सलवाद के कारण, नक्सलियों के साए के कारण, उस मूलभूत सुविधाओं को अब यहाँ पर ग्रामीण लेते हुए नजर आएंगे और उसी की खुशी है, उसी का उत्साह है जो सब एक साथ मिलजुल करके कल आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।